हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग ट्रैवलर। मेरा नाम है स्तुति और आज है संडे। तो आज मैंने कल परसों ही मैंने पोल डाला था कि क्या मैं 5 आवर स्टडी चैलेंज करूं, तो बहुत सारे लोगों का उसमें पॉजिटिव रिप्लाई आया था। तो आज मैं करने वाली हूँ 5 आवर स्टडी चैलेंज। संडे की नाइट है और ये मेरा वीडियो होगा अपलोड मंडे को। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट तो तुम लोग वैसे भी बहुत अच्छे करते हो। तो बने रहो इस वीडियो में और देखो आगे क्या होता है। जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि मैं दोपहर को तो सो जाती हूँ, उसके बाद शाम में उठती हूँ। तो उठने के बाद सबसे पहले खाया मैंने मोमोज और उसके बाद फिर मैंने किया पनीर को ग्रेट। और उसके बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था क्योंकि आज मैं बनाने वाली थी डिनर में पनीर के पराठे। और ये उसका कुछ लुक है। सबसे पहले मैंने पनीर को ग्रेट किया और सब कुछ मिक्स करके उसको फ्राई किया। एंड देयर आफ्टर मैंने थोड़ा सा सैलड काट लिया था खाने के लिए, डिनर के लिए। और फिर मैं लगी थी पनीर के पराठे बनाने। यार देखो, इन सभी चीज़ों में मैं हूँ बहुत एक्सपर्ट, बोले तो एक्सपर्ट। अगर किसी को भी खाना हो ना तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं भेज दूँगी तुम्हारे यहाँ। वरना तुम मेरे यहाँ आ जाना, मैं तुमको बना के खिलाऊंगी 1 नंबर पनीर के पराठे। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने रात को। और मुझे नींद आ रही थी तो मैं थोड़ा टाइम सो गई थी। उसके बाद फिर मैं जगी थी पढ़ने के लिए। मतलब थोड़ी टाइम मैंने नींद ले लिया था, कौन सी बड़ी बात है। उसके बाद फिर मैं जाग गई थी, अलार्म लगा के सोई थी मैं, फिर जागी थी। और उसके बाद फिर मैंने लगाया 5 घंटे का टाइमर। तो इसको स्टार्ट करने के बाद मैं लग गई पढ़ने को। इसलिए मैंने दिखा भी दिया क्योंकि आज है मेरा 5 आवर स्टडी चैलेंज। सही है। तो सबसे पहले मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पढूं। ऐसे मैंने कोई आइडिया नहीं लगाया था पहले से, बस मैं बैठ गई थी पढ़ने। तो सबसे पहले मैंने किया अपनी बिजनेस स्टडीज़ को रिवाइज़, क्योंकि बहुत दिन से मैं उसको पढ़ी थी। तो मैंने उसका 2 चैप्टर किया हुआ था। तो मैंने चैप्टर नंबर 1 रिवाइज़ किया। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग तो नहीं था, मुझे समझ आ गया था। बीएसटी मेरे लिए पता नहीं क्यों पर अच्छा लगता है मुझे पढ़ने में। अभी तो 2 ही चैप्टर पढ़े हैं मैंने, फिर भी अच्छा लग रहा था। तो पहले मैंने ये किया कंप्लीट रिवीजन करके चैप्टर नंबर 1, क्योंकि जितना मुझे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में मज़ा नहीं आ रहा ना पढ़ने में, उतना मुझे बीएसटी पढ़ने में मज़ा आ रहा है। तो उसको सबसे पहले मैंने चैप्टर 1 रिवाइज़ कर लिया था, चैप्टर 1 को, वो भी अपने नोट्स में से, बुक से नहीं। बुक्स तो मुझे मिल ही गई है, मैंने बता दिया है कि मुझे नोट्स से ज़्यादा तो बुक्स पढ़ने में मज़ा आ जाता है। नोट्स तो मैं वैसे ही देख लेती हूँ ऊपर से। तो सबसे पहले मैंने नोट्स से रिवाइज़ कर लिया, क्योंकि पता ही है कि बीएसटी मैं कुछ दिनों से नहीं पढ़ रही थी। मतलब कुछ दिनों से क्या, मैंने 2 चैप्टर किया हुआ था, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने थे। तो मैं उसको कुछ टाइम से छोड़ के रखी थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले कॉपी से रिवाइज़ कर लेते, देर आफ्टर मैं बुक से कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने कॉपी से रिवाइज़ कर लिया रिवाइज़ कर लिया। और उसके बाद फिर मैं लग गई बुक में। बुक खोला मैंने, न्यू तो नहीं थी, पुरानी थी, पर मेरे लिए तो न्यू ही थी ना भाई। सबसे पहले वो मैंने बुक खोला, उसके बाद फिर मैं लगी उसको पढ़ने। देख लो। और तुम लोग मुझे कमेंट में बताना कि तुम लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। मेरा तो अभी तक मैं बना नहीं पाई हूँ यार, क्योंकि मैं तो पहले साइंस में थी, अब कॉमर्स में आई हूँ। समझ आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। तो जो लोग किसी भी क्लास में हो, 10th में हो, 12th में हो, पास आउट हो, 10th पास आउट, जिसमें भी हो, मुझे कमेंट में बताना कि तुम लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। फिलहाल तो मैं नहीं बता सकती कि मेरा कौन सा है। और पढ़ते पढ़ते ये सभी हरकतें मैं करते रहती हूँ। फिर ये मेरा ख़त्म होने ही वाला था। और एक्चुअली इसमें जो फर्स्ट चैप्टर आता है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स वाला, तो वो मुझे कुछ समझ में आया था मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, छोड़ दूँ, मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने पहले उसको सर्च कर लिया कि क्या वो हमारे सिलेबस में है या नहीं है। तो चेक करने के बाद पता चला कि सिलेबस में नहीं है। तो मैंने छोड़ दिया भाई, कौन सी बड़ी बात थी। तो इतना कुछ करने के बाद भी टाइम कुछ ज़्यादा नहीं बीता था, सिर्फ और सिर्फ 1.5 आवर हुए थे गाइस। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ। तो फिर मैंने सबसे पहले किया बिज़नेस स्टडीज़ की बुक्स को बंद, उसको रखा अपनी जगह पे। और उसके बाद फिर उसकी कॉपीज़ को रखा। फिर मैं निकालने लगी उसके आगे कि मैं क्या पढूं। तो तुम लोग मुझे ना एक चीज़ प्लीज़ 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 कमेंट में बताना कि मैं रूटीन में नहीं रह पा रही हूँ कि मैं किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढूं, कैसे पढूं। और कैसे पढूं तो ठीक है, कितना पढ़ लूँ, या फिर रिवीजन तो मैं डेली कर लेती हूँ। तो रिवीजन कब कब मुझे करना चाहिए, और वीकली रिवीजन, या फिर एक होता है ना पूरा जितना मैंने पढ़ा उतने को एक बार मैं कैसे रिवाइज़ कर सकती हूँ, एक बार में कि मैं किस दिन बुक्स पढूं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कैसे चलूँ। मतलब मैं किस दिन पूरा रिवीजन डाल लूँ किसी एक सब्जेक्ट का, जितना मैंने पढ़ा है, 1 चैप्टर या 2 चैप्टर जो भी वो कर लूँ, या फिर मैं बुक्स पढूँ, या तो मैं नॉर्मली डेली मैं हर दिन वीडियोस देखती जाऊँगी तो फिर मेरा पीछे का रह जाएगा। इसलिए प्लीज़ तुम लोग मुझे कमेंट में बता देना ना कि मैं किस दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, कैसे कैसे करूँ, किस सब्जेक्ट का कितना किस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, किसको मैंने कितना ज़्यादा टाइम देना चाहिए। और क्या कैसे किस तरीके से मतलब वापस से रिवीजन डालना चाहिए। 1 चैप्टर या 2 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मुझे बुक्स पढ़नी चाहिए और उसके साथ उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। और क्या क्या करने के मतलब होता है ना कि 1 चैप्टर पढ़ने के बाद आप एक बार पूरा रिवाइज़ कर लो, और उसके बाद फिर एक दिन बुक पढ़ लो, और नेक्स्ट डे किसी और सब्जेक्ट से या किसी और चैप्टर से स्टार्ट करना। तो ये तो मुझे कमेंट में बता देना।
तो सबसे पहले मैंने अकाउंट्स का चैप्टर फर्स्ट को रिवाइज़ कर लिया, और चैप्टर फर्स्ट को रिवाइज़ करने के बाद मैं अकाउंट्स के चैप्टर सेकंड को रिवाइज़ करने लगी थी। जो भी थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था चैप्टर सेकंड मेरा पूरा कंप्लीट तो हुआ नहीं था, बट फिर भी 5 आवर स्टडी चैलेंज चल रहा था, तो मुझे समझ में आ रहा था कि मैं क्या क्या कैसे कैसे पढ़ूँ। तो सबसे पहले मैंने चैप्टर 1 को रिवाइज़ किया, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चैप्टर सेकंड को रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो वही मैं कर रही थी, चैप्टर सेकंड को रिवाइज़, और यही मैं कह रही हूँ कि मुझे सही में लिटरली यार नहीं समझ में आ रहा है। और एक चीज़ और, मैंने तो अपना 10th का रिज़ल्ट तुम लोगों के पास रिवील कर दिया है। तुम लोग मुझे कब बता रहे हो? जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में बता देना तुम लोग अपना। हाँ, सिर्फ मैं ही नहीं बताऊँगी, तुम लोग भी बताओगे। यहाँ पे म्यूचुअल चीज़ें चल रही हैं, हम दोनों अब हम सभी लोग दोस्त हो चुके हैं, हम 2 लोग दोस्त हो गए हैं। हमारे बिहार में वो भी है, हमें दोनों दोस्त जय बाजार, ठीक है। तो यस, अब हम दोनों दोस्त हो चुके, तो तुम्हारा मेरा भी हक बनता है तुमसे जानने का कि तुम्हारे 10th में कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आए थे। तो तुम सारे लोग मुझे कमेंट में सबसे पहले वीडियो देखते के साथ मुझे ये बताना कि तुम्हारे 10th में कितने % मार्क्स आए थे। प्लीज़ बता देना, मैं दोस्त के नाते तुमसे पूछ रही हूँ। और उसको चैप्टर 2 जितना भी मैंने पढ़ा था उसको रिवाइज़ करने के बाद मैं लगी थी चैप्टर 2 के आगे का जो पार्ट बच रहा था उसको कंप्लीट करने के लिए। तो रात में मैं बैठ गई पढ़ने, और वही मैं कर रही थी कंप्लीट। और उसके बाद नहीं, वही कर रही थी मैं। सबसे पहले तो अपना जो भी अकाउंट्स का बचा हुआ लेक्चर था वो कंप्लीट करी थी। और एक बात, मैं तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स एंड जो भी चीज़ें होती है तुमसे मुझे चाहिए होता, सजेशन चाहिए होता, जो भी चाहिए होता, मैं तो तुम लोगों को कमेंट में बता देती हूँ। तुम लोग मुझे कुछ नहीं बताते हो। बोलो बोलो। तो अगर तुम लोगों को भी मेरे से कुछ बात करनी, मेरे से स्पेशल तो बात नहीं करनी होगी, पर अगर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो तुम लोग भी मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हो। या फिर कोई भी चीज़ तुम लोगों को मुझे शेयर करनी है तो तुम मुझे कमेंट में बता देना यार। मैं सारे कमेंट देखती हूँ, सारे कमेंट का जवाब भी देती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम लोग मुझे बता देना, मैं उसका जवाब भी दूँगी। और इतना सब कुछ चैप्टर सेकंड मैंने कर लिया, और फिर भी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम बच रहा था। फिर मैं सोची कि अब मैं क्या करूँ यार। मैंने बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ लिया, उसका बुक्स भी पढ़ ली, फिर मैंने अकाउंट्स का चैप्टर 1 भी रिवाइज़ कर लिया, 2 भी कर लिया, उसके बाद फिर मैंने लिख भी लिया। तो अब मैं उसके बाद फिर मैं क्या करूँ। मैंने सोचा ठीक है, जब मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट कर ही लिया है अकाउंटेंसी का, तो इसका मैं बुक भी रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने निकाली उसकी बुक्स, और बुक्स में लगी मैं करने को रिवीजन। और ये देखो यार, पता नहीं क्यों, तुमको एक बात पता है, जब मैं हेयर वॉश करती हूँ ना, तो ये तो मैंने बताया कि मुझे मेरे बाल बहुत अच्छे लगते हैं और मैं अपने आप को हुस्न परी समझती हूँ। पर पता नहीं क्यों मैं कुछ ऐसा करती हूँ ना, मैं अपने बाल को है ना बांधती नहीं हूँ। मैं मन करता है, देखो मुझे नींद भी आ रही थी, पर फिर भी नहीं, मैंने जब 5 आवर स्टडी चैलेंज ले लिया था तो मुझे वो कंप्लीट करना था। और मैं वही बता रही थी कि मैंने ले लिया तो मैं इसको कंप्लीट करके रहूँगी। तो हाँ, मैं तुमको अपने बाल के बारे में बता रही थी। जैसे ही जिस दिन मैं अपना हेयर वॉश करती हूँ ना, मुझे लगता है ओ माय गॉड, मैं तो परी उतरी हूँ ऊपर से। और फिर मैं क्या करती हूँ, मैं अपने बाल को नहीं बांधती हूँ, उसको ऐसे खुला लहराने को छोड़ देती हूँ। फिर मैं जब बैठती हूँ तो वो मेरे मुंह के पास आके गिरते हैं आगे, फिर मैं उसको करती हूँ पीछे, फिर थोड़ी देर के बाद वो आते हैं आगे, फिर मैं उसको करती हूँ पीछे। पर मजाल है मेरी कि मैं बांध लूँ अपने बाल? कतई नहीं, कभी नहीं मैं अपने बाल बांधूंगी, क्योंकि मुझे हीरोइन दिखना है अपने आप में। और इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरा 5 बार नहीं कंप्लीट हुआ था। तो मैं सोची अब मैं क्या करूँ। तो मैंने अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद लास्ट में मैंने निकाल लिया इकोनॉमिक्स। और सबसे पहले तो मैंने इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 रिवाइज़ किया, और उसके बाद फिर मैं लगी चैप्टर 2 को रिवाइज़ करने के लिए। और उसके बाद हो चुका था मेरा टाइम कंप्लीट। और ये देखो, मैं तुमको टाइम भी दिखाऊंगी शायद, यस हाँ देखो, 4:11 हो गए थे और मेरा ऑलमोस्ट टाइम ख़त्म हो चुका था 5 आवर का। बट यस, ये भी था कि मैं बीच बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक ले लेती थी। कभी मैं ऐसे ना ऐसे बिस्तर के सहारे लेट के बैठ जाती थी, या जो भी था उतना सब कुछ मैं कर रही थी। तो तुम लोग मुझे कमेंट में बताना कि जो मैंने ब्रेक लिया है उसके बाद भी क्या ये मेरा 5 आवर स्टडी चैलेंज होता है सक्सेसफुल या नहीं होता। तुम लोग मुझे ये कमेंट में बताना। और उसके बाद तो फिर मैं सो गई थी। फिर सुबह उठ के सारा वहाँ काम करने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने, और नहाने के बाद मैं आने के बाद कुछ ऐसे दिख रही थी। और उसके बाद फिर मैंने लिया अपना मेथी वाटर, जो कि है ज़रूरी, मेरा रिचुअल इसको लेना होता है बहुत कड़वा। ये मैं हर दिन तुम लोगों को बताती हूँ, पर देखो हर दिन पीती भी तो हूँ। और नहाने के आने के बाद मेरा लुक कुछ ऐसा लग रहा था। तुम लोग मुझे कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही थी गाइस। और इतना सब कुछ मैं चली गई चावल चुनने। और उसके बाद फिर मैंने बनाया अपने हेल्थ के हक का कुछ खाना, पर वो भी मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाया। और उसके बाद देखो मैंने इसके साथ क्या क्या नहीं किया। तो जैसा कि मैं अभी बता रही थी कि मैं अपने हेल्थ के हक का खाना खा रही हूँ, चने खा रही हूँ, पर आखिर कब तक यार, मेरे से नहीं हो पाएगा। देखो मेरे पास कौन चला गया। अब मैं अपने हेल्थ की नहीं, अपने जुबान की सुनूंगी। देखो मैं क्या करूँगी इसके साथ। ये है मेरा हथियार।
मैंने इसका कोई नहीं, ये मेरे चलिए। बन गया ना, इसका टेस्ट में बहुत अच्छा होता है। मैं पहले भी खा चुकी हूँ ये सब बना के, मतलब बता चुका है मैं यार, मेरी चटोरी जुबान है, मैं कुछ तो कुछ खाती रहती हूँ। बट मैं पहले भी बना के खा चुकी, पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा सेहत पे ध्यान दिया जाए, बाहर की चीज़ें कम खाई जाए। पर कब तक, 1-2 चम्मच खा लिया ना मैंने, बहुत है। अभी ये खाती हूँ, देखो ये अच्छा है, मुझे मज़ा आ रहा खाने में। और अब मैं जा रही हूँ, खाते खाते अपना वीडियो एडिट करूँगी, फिर अपलोड करूँगी, फिर सो जाऊँगी। तभी तो फिर शाम को उठूँगी, फिर सारे काम करूँगी, तभी तो रात को पढ़ूँगी और तुम्हारे लोगों के लिए ब्लॉग बनाऊँगी। तो मेरा एक भी ब्लॉग मिस ना करने के लिए, कि तुमसे एक भी ब्लॉग मेरा मिस ना हो जाए, मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब कुछ कर दो, सब तुम्हारे भरोसे, सपोर्ट करो। यो बाय।